हूँ विजय कुमार पाल। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप वीडियो शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल, इसके लिए मुझे दुख है। मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो मैं हूँ एक लेखक विजय कुमार पाल। ये हैं मेरी किताबें कुछ। पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये बताती है कि किस तरह हिंदुओं का दमन हुआ है कांग्रेस के राज में, इवन बीजेपी के राज में हिंदुओं को पूरे राइट्स नहीं मिल रहे। ये है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स। ये किताब बताती है कि किस तरह ये इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया आज संकटग्रस्त हो गई है और पूरी दुनिया के ऊपर संकट छाया है। इसमें कुरान की उन्हीं सभी आयतों का हवाला दिया गया है जो आयतें दुनिया के लिए कष्टकारी हैं। दोस्तों, ये दूसरी किताब है और ये सारी किताबें अमेज़न फ्लिपकार्ट पर हैं। ये है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। ये मेरी किताब है जिसमें सारे इस्लामिक संगठन जो आतंकवादी संगठन है उनका हवाला दिया गया है। तो दोस्तों, ये है किताब, आप इसको अमेज़न फ्लिपकार्ट से समझ सकते हैं। ये मेरी किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर। ये बताती है कि किस तरह कश्मीर को इस्लामिक गुंडागर्दी ने बर्बाद किया और मीर अली हमदानी जो कि ईरान का एक सूफी संत था, बर्बाद किया। दोस्तों, ये किताब है मेरी। ये सारी आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी। ये है विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा। ये बताया गया है कि कैसे इस्लाम के फॉलोवर ने क्रूरल्टी करी और कैसे गैर मुस्लिम यहूदियों, हिंदू और ईसाई औरतों के साथ मोहम्मद के ज़माने से ही बलात्कार हुए। ये एक सच्चाई है जो इस किताब में वर्णित की गई है। ये भी अमेज़न फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। मेरा नाम है विजय कुमार पाल। ये मेरी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। और ये है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी इन ब्लेंडर। किस तरह ब्लास्फेमी के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं इस्लामिक कंट्रियों में और हमारे गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक गुंडागर्दी का सामना कर रहे हैं। हाँ, इस्लाम एक गुंडागर्दी है, इसमें कोई शक नहीं। कुरान की आयतें पढ़ने से ये पता लगता है। तो दोस्तों, ये सारी किताब हैं। ये डिस्क्रिमिनेट इन हिंदूज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये मेरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। आप इसको ज़रूर ख़रीदें तो पता लग जाएगा ये किताब किस तरह की है। और ये मेरी किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार। किस तरह अबू बकर अल बगदादी ने यजीदी औरतों को, जो मुस्लिम औरतें नहीं थी, उनके साथ बलात्कार किए, उनको बाज़ारों बेचा, जैसे कि इनके प्यारे नबी मोहम्मद साहब बलात्कार करते और करवाते थे और औरतों को बाज़ारों में बिकवा दिया करते थे। तो दोस्तों, ये मेरी एक और किताब है जौहर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हमारी भारतीय नारियों को इसलिए जौहर करने पड़े कि इस्लाम गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार की अनुमति देता है। तो दोस्तों, ये किताबें थीं। एक दो किताबें और हैं, आप जब सर्च करोगे तो ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब हम असली टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो क्या टॉपिक है मैं अभी आपको बताता हूँ। उसमें सूरा अल बकरा टॉपिक है और उस टॉपिक में हम सूरा अल बकरा है, हमारा चैप्टर है। तो वो हम बताते हैं कि 4 आयतें हैं सूरा अल बकरा, जो कि दूसरा नंबर चैप्टर है इनका, वो किस तरह ये साबित करती हैं कि अल्लाह एक मूर्ख व्यक्ति है, अल्लाह को कुछ भी नहीं पता। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सूरा अल बकरा, जो कि कुरान में दूसरा चैप्टर है। हालांकि कुरान में कोई क्रॉनिकल ऑर्डर नहीं है, जो आयत पहले आई उसको बाद में लगाया है और जो बाद में आई उसको पहले लगाया है, क्योंकि ये एक मूर्खताओं की भरी हुई किताब है। और किस तरह अल्लाह एक झूठा अल्लाह है जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया और उसे अल्लाह के नाम पर आज तक मुसलमान लूटपाट करते चले आ रहे हैं, कत्लो गारत करते चले आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये आयत क्या कहती है। सूरा अल बकरा की चैप्टर 2 है जो कुरान का, उसका अल बकरा, बकरा का मतलब होता है दोस्तों गाय। बकरा का मतलब गाय मत समझना। अरेबिक में बकरा का मतलब बकरा मत समझ लेना। अरेबिक में बकरा का मतलब होता है गाय। गाय को अरबी लोग बकरा बोलते हैं, सूअर को खंजीर बोलते हैं दोस्तों। तो आप देखिए, अब हम शुरू करते हैं इसको। 106वीं आयत में निकाल रहा हूँ, अभी सामने आ जाएगी आपके। और ये साबित हो जाएगा कि किस तरह अल्लाह एक मूर्ख है, किस तरह
अल्लाह की मूर्खता को हमारे प्यारे मुस्लिम भाई फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों इनकी आयतें सूरह अल बकरा की अरबी में मैं बताऊंगा। पहले मनसखू माने उसको एब्रोगेट करना। मिन आयतीन, जो आयत हम कोई भी, मिन माने कोई भी, माँ ओ नुसिन्ना ने बिखरीम, जिसको हम निरस्त कर देते हैं, बिखेरी माने बिला देते हैं, मिना ओ मिसला, तो उससे उत्तम, अल तमुल तलम उत्तम, अल्लाह कुल्ली सैन कदीर, और हम उसके साथ लाते हैं। कदीर का मतलब है कि अल्लाह चाहे जो भी कर सकता है, यानी कदीर है। अब सवाल इस बात का है, जब अल्लाह इतना समझदार है तो ऐसी वो आयत ही क्यों लाता है जिसको उसको निरस्त करना पड़े अथवा भुला देना पड़े। यानी कि इससे ये साबित होता है कि कुरान कोई अल्लाह का पैगाम नहीं है, कुरान कोई अल्लाह का पैगाम नहीं, और कुरान में जो आयतें आई हैं वो मनुष्य द्वारा बनाई हैं, ये इंसानों का पैगाम है, वो भले ही कह दो। तो इससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये एक मूर्खता है जो फॉलो की जा रही है इस्लाम के नाम से कि कोई अल्लाह है। कोई अल्लाह नहीं है। इसी से सिद्ध होता है जब ये अल्लाह है तो इसको पहली आयत ही सही लानी चाहिए थी, क्रिएटर था। अब हमको क्या पता, अगर अल्लाह भी है तो दुनिया में बहुत सारी गलत चीज़ें बनाई। सबसे ज़्यादा तो गलत उसने मुसलमान ही बनाए कि जो लोगों को कत्ल करते हैं, काफिरों की औरतों को लूट रहे हैं। उसने तो पैगंबर ही गलत भेजा, जो पैगंबर काफिले लूटता रहा, 5वां हिस्सा यानी 20% वो खुद रखता रहा। तो आज समझ सकते हो कि अल्लाह जो चाहे जो कर सकता है। अगर अल्लाह सचमुच दुनिया को बनाने वाला होता तो इस तरह की हरकतें ना करता। तो इससे सिद्ध होता है कि आयत मानव द्वारा निर्मित है। अब 174वीं आयत पढ़ेंगे और 4 आयतों का हम सिराजा बिखेरेंगे, इसको डिबंक करेंगे किस तरह कुरान इंसानियत के ख़िलाफ़ है और किस तरह से ये अल्लाह ज्ञानी है। अगर अल्लाह ज्ञानी होता तो पहले ही अच्छी आयत भेजनी थी। यानी कमी क्यों है अल्लाह की आयत में? इसका मतलब यह इंसानी पैगाम है। और मोहम्मद ने, जैसा कि मैंने बताया, उसकी पत्नी, उसका चचेरा साला वर्का बिन नोबिल जो एक ईसाई था, मोहम्मद को बेवकूफ़ बनाते थे, या मोहम्मद लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चला गया। ये सोचना है कि जो भी कोई आयतें निकलती थी, वर्का बिन नोबिल जब तक जिंदा था, इसका चचेरा साला यानी कि इसकी पहली पत्नी खदीजा बिन खुवैलिद का तब तक आयतें आती रहीं, और जब वो मर गया तो आयतें आनी भी बंद हो गई। तो इस तरह ये मूर्खता का पैगाम है जिसको हम कुरान के नाम से आते हैं, और उस अल्लाह के नाम पर, आई लव अल्लाह, आई लव मोहम्मद के नाम पर लोग पत्थरबाजी करते हैं, ये भी जानते हुए कि मोहम्मद एक लुटेरा था। मोहम्मद 5वां हिस्सा लेता था, औरतों से बलात्कार करवाता था और करता था। अब ये सरतन से जुदा किनारे नहीं चलेंगे, क्योंकि लोग भी अब तुम्हारे खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ सड़कों पर आने को तैयार हैं। और क्यों ना आए आने के लिए, क्योंकि इस तरह की हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के हिसाब से तो जो कुरान है एक अपराध शास्त्र है, अगर मुसलमान उस पर चलता है तो अपराध करता है। यही वजह है कि आज हमारे मुसलमान बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं और समझ नहीं रहे, एक झूठे अल्लाह के नाम पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, ये सारे अंधविश्वासी लोग हैं और ये एक तरह से पागल हो चुके हैं, ब्रेन वॉश हो चुका है इन लोगों का, जो लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं। 2 का 174वीं आयत है, इन्ने लल्लजी ने यक्तूम ने मा अंजल्लल्लाहु मिनल किताबी व यस्तरून बिही समनन कलीलन उल्लाड़ के मा युकुलून फी बुतुनिहिम इसलन्नार वेला युकलिमुहुल मुआलू योमल कियामती वेला युज़किहिम वेलयुम अज़ाबुन अलीम। तो इसका हिंदी अनुवाद है, वास्तव में जो लोग अल्लाह की उतारी पुस्तक को छुपा रहे हैं, उनकी बातों को छुपा रहे हैं, उसके बदले तनिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, वे अपने उदर में केवल अग्नि भर रहे हैं। अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, न उन्हें विषित करेगा, उन्हीं के लिए दुखदायी यातना है। तो पहली बात तो ये साबित करो बेटा तुम कि अल्लाह है भी। हमने पिछली आयत से साबित कर दिया अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कहता है जो पुस्तक की बातों को छिपा रहे हैं, हम तो पुस्तक की बातों को नहीं छिपा रहे, हम तो कुरान को बता रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है। अल्लाह झूठ का पुलिंदा भेजा है जो ये कहता है कि अल्लाह धरती चपटी है, धरती चादर की तरह फैली हुई है। वो अल्लाह तो नकली अल्लाह है, सारा झूठ का पुलिंदा है। अल्लाह भी झूठ का पुलिंदा है, अल्लाह है ही नहीं।
तो हम तो नहीं छुपा रहे और हमें तनिक कोई मूल्य भी नहीं मिल रहा। हमारा तो चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ। अब तो ये आप लोगों के ऊपर है कि लोग सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो देखें, तो हमारा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ। हमने तो किताबें लिखी हैं, किताबें भी अभी ढंग से नहीं बिक रही, तो हम तो सारा कुछ बता रहे हैं। ये कह रहे हैं जो पैसा ले रहे हैं वो अग्नि भर रहे हैं, वो भाई अल्लाह की औकात नहीं, वो अग्नि भरे। और अल्लाह क्या बात करेगा, अल्लाह है ही नहीं। जब अल्लाह है ही नहीं तो बात कौन करेगा, हवा से बातें होंगी। अल्लाह किधर है? मैं कहता हूँ अल्लाह में अगर ताकत है तो मैं 10 तक गिनती गिरता हूँ, मेरे पर कहर बर्बाद दे, बिजली कड़का दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद का नौकर था, क्योंकि मोहम्मद ने अपने हिसाब से अल्लाह को यूज किया, अल्लाह का नाम दिया और कठपुतली बनाकर पेश किया। वाकई कोई अल्लाह है ही नहीं। अब उससे अगली आयत 176वीं है, 176। इस यातना के अधिकारी, इसकी अरबी सुनाता हूँ मैं। जाली के बी अल्लाह है नज़लू किताबह बिल कहकीबे इन जिनकत लफू फिल किताबी लफ़ी सिकाइम वाईद। तो ये कहता है इस यातना के अधिकारी हुए इसलिए हुए कि अल्लाह ने पुस्तक सत्य के साथ उतारी। जो पुस्तक में विभेद कर बैठे वो वास्तव में विरोध में बहुत दूर निकल गए। देखो अल्लाह ने तो कोई किताब ही उतारी नहीं, और ये जो कुरान है एक झूठ का पुलिंदा है। तो इसमें तो हम कमियां निकालेंगे, क्योंकि सारी कमियां निकल रही हैं आपकी आयतों से। तो हमने कोई ठेका तो नहीं ले रखा कि हम अंधविश्वासी हैं या हम कोई मुसलमान हैं। हम तो अल्लाह की उस यातना, क्रूर जो यातना अल्लाह ने, जो नकली अल्लाह के नाम में पैगंबर मोहम्मद ने दी, हम उसको बताएंगे। और अल्लाह कोई दोषी नहीं है, क्यों? अल्लाह है ही नहीं। सारा दोष मोहम्मद का है, मोहम्मद के साले का है, जो इस तरह की कत्लो गारत की आयतें निकाली। और इसलिए तुम अगर आई लव यू मोहम्मद कहते हो तो तुम सर्टिफाइड आतंकवादी हो, क्योंकि मोहम्मद ने जो कार्य किए किसी भी दृष्टि से इंसानियत के कार्य थे नहीं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की मूर्खों जैसी आयतें हैं। और झूठे अल्लाह के नाम पर जो इसने एक विचारधारा फैलाई, जो दुनिया को कत्लो गारत में धकेल दिया, दुनिया को कब में बसबसा डाल दिया, फितना डाल दिया, दुनिया में मूर्खता फैला दी, उस किताब के बारे में आप क्या कहोगे? चैप्टर 2 की ये आखिरी आज के वीडियो की आयत है 191 सूरा अल बकरा 191 आयत क्या है, कहती है वक़्तुलहुम हैसु सकीफ़तुमुहुम व अखिज़ुहुम मिन हैज़ु अखज़ुकुम वल फितनतु असद्दु मिनल कत्ली वला तुकातिलहम जिंदल मस्जिद दिल हरामी हत्ता युका तिलहुकुम फी फे इनका ललकम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। तो ये आयत कहती है चैप्टर 2 सूरा अल बकरा की, और उन्हें कत्ल करो, जहाँ पाओ उन्हें निकालो, जहाँ से तुमने निकाला है, इसलिए कि फितना उपद्रव हत्या करने से भी बुरा है। उन्हें मस्जिद हराम के पास युद्ध न करो जब तक वे तुमसे वहाँ युद्ध न करें, परंतु यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उनकी हत्या करो, यही काफिरों का बदला है। पहली बात तो है मुसलमान मोहम्मद को किसी ने नहीं निकाला, मोहम्मद अपनी मर्जी से गया था। क्यों? जब मोहम्मद झूठ बोलता था कि मैं बुराक घोड़े पर गया, वो घोड़ा तो मैंने देखा ही नहीं आज तक, मैंने तो MSc जूलॉजी किया है, मुझे तो पढ़ाया नहीं गया। तो लोग कहते थे मोहम्मद गालियाँ देता था। अल्लाह तल मन्ना तलुज्जा 3 देवियाँ थीं और एक हुबल देवता था, मोहम्मद उनको गालियाँ देता था। मक्कावासी नाराज़ थे, मक्कावासी इसके चाचा अबू तालिब के पास गए कि अपने भतीजों को समझाओ। अबू तालिब ने कहा कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है, वो पागल है, वो मेरी बात नहीं मानता। तो ये तो सर्टिफाइड उनके चाचा नहीं कर दिया था, तो मोहम्मद का दिमाग ख़राब हो गया। उसे मिर्गी के दौरे आते थे, उसके घंटी की आवाज़ें टन टन की बजती थी, वो एक मिर्गी का रमीज़ था, वो ज़हनी तौर पर बीमार था, दिमागी रूप से वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था। तो इसको मक्का में जाना पड़ा, मक्का से मदीना जाना पड़ा, जिसको हिजरत कहते हैं। और हिजरत कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है जहाँ से हिजरी शुरू होती है। जब सिर्फ मक्का से मदीना 620-21 में शायद निकला है ये, तो ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। तो 630 में इसने जिसमें 360 मूर्तियाँ थी मक्का की,
उनको तोड़ा। हुबल देवता की मूर्ति तोड़ी, 360 और मूर्तियाँ थीं। 3 प्रमुख देवियाँ अल्लात, अल-मन्नात, अल-उज़्ज़ा और एक प्रमुख देवता हुबल की मूर्ति तोड़ी। और इसने मस्जिद में जाकर उन लोगों का कत्ल किया जो मोहम्मद की काफ़िले लूटने की बात का विरोध करते थे। तो ये देखिए कि मक्का तो था ही नहीं मुसलमानों का, मक्का तो गैर मुस्लिमों का था, यहूदियों का था, बहुदेववादियों का था। लेकिन मोहम्मद ने मक्का से उन लोगों को निकाल दिया और ख़ुद मक्का जो काबा है वो मुसलमानों का तीर्थ स्थल बन गया। तो ये जो मक्का है ये लूट पाट खसोट, ये डकैती का एक किला है जिसको इस्लाम के मानने वाले लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं, वहाँ जानते हैं। और भाई ये पवित्र क्या है, जहाँ खून खराबा हुआ, हज़ारों बार हज़ारों लोग काटे गए, खून खराबा हुआ, पर्दे के पीछे एक आदमी छुप गया, उसको भी मोहम्मद ने कत्ल करा दिया। और वो पैगंबर ने इस मक्का की नींव रखी जो काफ़िले लूटता रहा, जो औरतों के साथ बलात्कार करता और करवाता रहा, मैंने पिछले वीडियो में डाला है, वो पवित्र कैसे हुआ? फिर ये अल्लाह कैसे पवित्र हो गया? इस तरह की आयतें लाया। तो मैंने बोला कि ये अल्लाह है ही नहीं, ये मूर्खता भरी आयतें जो लाया ये मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए आया। जैसी इच्छा होती थी वैसे मोहम्मद आयतें भेज देता था। तो दोस्तों इस वीडियो को आप समझिए, शेयर किए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।